बताओ कि तुमने कोचिंग कोई ऑफलाइन करी थी या नहीं करी थी या सिर्फ स्कूल के बेसिस पर आया मार्क्स। बताइए भैया टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं। तो बेटा जब तुम लोग ना गिबली आर्ट बना रहे थे अपनी और उसके साथ में क्या हाल चाल पढ़ ले गैंग, हमारे साथ है गुरनूर सिंह जिन्होंने स्कोर किए हैं 99.6%। लिटरली इस बंदे ने मतलब बवाल मचा रखा है यार। इसने एडिशनल सब्जेक्ट तक में 100 on 100 स्कोर किया है। किस तरह से किया है? विदाउट एनी कोचिंग, कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं, यूट्यूब की मदद लेकर के, कुछ बैचेस की मदद लेकर के, क्या क्या किया आज सब जानने की कोशिश करेंगे और सब निकलवाऊंगा मैं। ये बड़ा सीक्रेट बंदा है, ये बताता नहीं है किसी को चीजें, लेकिन आज ना सारी इसकी पोल खोलेंगे, सारी चीजें निकलवाएंगे कि कहां कहां से इसने पढ़ा पूरे साल और कैसे कैसे करके इसने 99.6% यानी 498 upon 500 मार्क्स स्कोर किए। तो सबसे पहले क्या हाल चाल गुरनूर, कैसे हो? बढ़िया सर, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? गुड इवनिंग यार, बहुत ही बढ़िया। तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो मैंने कर दिया है, तबाही वाला। और ये बताओ सबसे पहले कि रिएक्शन कैसा था यार पेरेंट्स का? सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है। रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा, मतलब हम तो बिल्कुल जैसे सरप्राइज ही हो गए थे जब हमने देखा कि परसेंटेज कैलकुलेट करी 99.6। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी इतनी ज्यादा परसेंटेज। सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि बताओ कि तुमने कोचिंग कोई ऑफलाइन करी थी या नहीं करी थी या सिर्फ स्कूल के बेसिस पर आया मार्क्स? नहीं, मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग तो ज्वाइन नहीं करी थी, ना ही कोई ट्यूशन। मतलब मैं ऑनलाइन ही सारा पढ़ा हूँ। ऑनलाइन ही मैंने मल्टीपल बैचेस अपने यूट्यूब चैनल की मदद से पहुंच कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। तो जैसा कि गुरु ने बताया कि उन्होंने मल्टीपल बैचेस ली थी भाई ऑनलाइन में, और ऑनलाइन में आज के समय पे यार बैचेस लेना आसान भी हो चुका है क्योंकि प्राइस कम है। मल्टीपल बैचेस लेकर के बच्चे पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी को एक बैच का कोई टीचर अच्छा लगता है तो किसी को दूसरे बैच के कोई और सब्जेक्ट का टीचर। ऐसे ही था क्या? ये बिल्कुल। हाँ, तो अब जैसे मैं सबसे पहले अगर अभी के टाइम पे बच्चों के लिए वीडियोस बना रहा होता हूँ, जो तुम्हारी नई बैच है, तुम्हारे जो जूनियर्स है क्लास 10th में जो आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि भैया टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि कितने घंटे पढ़ाई करी थी? जैसे जो मैंने बैचेस ली थी उनकी तो मैं क्लासेस रेगुलरली लगाता था हर दिन। लाइक उसमें 2 आवर्स अबाउट चले जाते थे, 2 आवर्स उसमें। और बाकी लाइक कंसिस्टेंटली मैं 3 to 4 आवर्स स्टडी करता था हर दिन। ओके, 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स वो है नलायकों, ध्यान से सुनो। 3 to 4 आवर्स वो है जहां पर स्कूल हट गया, जहां पर आपका जो मस्ती टाइम है वो हट गया, जहां पर ऑनलाइन बैचेस यूट्यूब है वो हट गया। 3 to 4 आवर्स की स्ट्रिक्ट सेल्फ स्टडी, यानी एक डेस्क पे टेबल पर बैठना और फोकस करना किताब में, ना कि यूट्यूब लेक्चर पे, राइट? हाँ जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज, एक डिफरेंस क्या नोटिस करते हो अपने सेल्फ स्टडी के तरीके में जो बाकी बच्चे भूल जाते हैं शुरू से लेकर अंत तक? बाकी बच्चे सेल्फ स्टडी के नाम पर मेजरली या तो यूट्यूब लेक्चर देख रहे होंगे, या तो नोट्स बना रहे होंगे, या तो वो होमवर्क कर रहे होंगे। आपने क्या अलग किया? वही वो उनको मैं हटा के जैसे सेल्फ स्टडी करता रहा। मतलब वो चीजें तो जैसे करनी है। तो इस तरीके अलग से टाइम निकालना कि अपना खुद से पढ़ना, वो एक अलग चीज होती है। मतलब एनसीईआरटी के लिए। ओके, मतलब एनसीईआरटी और जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हो उस बुक्स पर मेजरली फोकस करना, राइट? हाँ जी। अच्छा ये बताओ यार, बड़ा सवाल आता है मेरे पास कि क्या टॉपर्स बिना आरडी शर्मा लगाए सोते नहीं है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने आरडी शर्मा छुई तक नहीं थी। मतलब तभी मेरे 100 of 100 आए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में। मैंने मैथ में सिर्फ एनसीईआरटी करी। सिर्फ एनसीईआरटी, लाइक आरडी शर्मा टच नहीं करी? नहीं, है ही नहीं आरडी शर्मा। तो यार पीवाईक्यूज किए होंगे, सैंपल पेपर अलग से किए होंगे, है ना? तो अगर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आरडी शर्मा भैया बड़ी मोटी बुक है हमें नहीं लगानी है, तो एक ये कॉम्बो बना सकते हो कि एनसीईआरटी ले लो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, ये सारी चीजें उठा लो। तो वो है कि एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट है हर एक क्वेश्चन के पीछे वो बताना चाहिए। और जैसे मैंने पूरे साल में लाइक 4 to 5 टाइम्स मिनिमम सॉल्व करी है एनसीईआरटी, 4 to 5 टाइम्स। ओके, तो बस वही है। तो 4 to 5 टाइम्स यार एक बहुत बड़ा नंबर है। बच्चे सोचते हैं कि मैं एक बार एनसीईआरटी कर लिया हूं, अब तो मैं एनसीईआरटी का बेताज बादशाह बन चुका हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। सच्चाई ये है कि 4 से 5 बार करनी चाहिए। लाइक हमारे टाइम पर भी हमें स्कूल में टीचर्स बोलते थे कि 3 बार तो हर टॉपर लगाता है, मिनिमम 3 बार बच्चों को एनसीईआरटी करके ही जानी चाहिए विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। अच्छा, जैसे हमने बात करी मैथ्स की, एक बार ना हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चलते हैं। और जैसे तुमने मैथ्स की अप्रोच अपनी बता दी कि एनसीईआरटी को थॉरली फॉलो किया है, एक बार जरा साइंस की अप्रोच बताना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। साइंस में भी मेरा सेम ही था। मतलब लाइक जो साइंस की बुक है ना, उसके जैसे बीच में तो टेक्स्ट दिया होता है एनसीईआरटी का, साइड पे जो खाली जगह छोड़ी होती है ना, वहां पे मैं लिखता था मेन पॉइंट है कि उस पेज को दोबारा तो कौन ही पड़ेगा, मतलब पूरी जैसे देखिए जो करप्ट है मेन, वो मैं मेन साइड पे लिखता था, स्पेशल पॉइंट्स ना के। और बाकी हर एक एक्टिविटी, हर एक जो मतलब वो होता है क्वेश्चन दिया होता है उन्होंने लाइक किसी भी लाइन के एंड पे, वो उसका आंसर साथ में लिखता था कि बार बार ढूंढना ना पड़े, मतलब कि क्या था इसका क्या था इसका।
तो वो मतलब मैंने पूरा करा है, हर एक एक्टिविटी, हर एक इंटेक्स क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन और बाकी एनसीईआरटी हर एक। मतलब जो एनसीईआरटी के साइड में वो व्हाइट पेज बनता है ना, जहां पर तुम लोग अपना लव परसेंटेज निकाल रहे होते हो, वहां पे टॉपर्स क्या कर रहे होते हैं मालूम है? वहां पर वो लिख रहे होते हैं कि क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्या कलर चेंज आ सकता है, क्या रिएक्शन आ सकता है, क्या एक्टिविटी, सारा क्रक्स वहां पे लिख लो, ताकि जब आप दोबारा रिवाइज करने जाओ तो सिर्फ वो साइड वाली चीज देख करके समझ में आ जाए। अच्छा, सोशल साइंस में क्या किया यार? सोशल्स में ना सब लोग मुझसे बार बार बोल रहे हैं, जो नई बैच आई है, कि भैया बहुत हमने सीनियर से सुना है कि बहुत रटना पड़ता है। सच में ऐसा है क्या? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता है रटना पड़ता है। जैसे जो हिस्ट्री है, मेन बच्चों को वही होता है कि हिस्ट्री कैसे करेंगे। हिस्ट्री में मतलब मैं बिल्कुल ही कहानी बना के चलता हूँ कि पहले ये ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। मतलब अगर आप उसको एक चांस स्टोरी की तरह दिमाग में ले लोगे ना, तो आपको वो हमेशा याद रहेगी कि इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है। मतलब ईयर्स नहीं मैंने याद करे, पर सीक्वेंस याद कर लिया, तो सीक्वेंस से पता चल जाता है। ओके, तो दैट इज अमेजिंग यार। देखो, मैं भी तुम्हें हर बार बोलता हूँ कि फोटोग्राफिक मेमोरी हमारी हमेशा काम आती है। स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करो, और एनिमेटेड लेक्चर्स भी काफी लोगों की हेल्प करे थे लास्ट ईयर, इसलिए हमने एनिमेशन पे फोकस किया था, ताकि स्टोरी की तरह समझाई जा सके सोशल साइंस। तो कुछ लेक्चर्स देखे थे, तुम्हें मजा आए थे? हाँ जी, मैंने भी आपकी एनिमेशन भी देखी, जो 24 आवर्स गेम वो थी, वो बड़ी हेल्प थी। ये यार हमने बहुत ही नई चीज करी थी कि 24 आवर्स का हमने क्रैश कोर्स ला दिया था बच्चों के लिए, और वो भी गेम के फॉर्म में। सो द 24 आवर्स में हम करवा रहे थे पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे वो साइंस हो, सोशल हो, मैथ्स हो, कंबाइंड सिर्फ 24 घंटे में। नई बैच को मैं बता दूं कि ये चीज और मजेदार तरीके से हम लाएंगे। अच्छा, ये बताना यार, तुम तो टॉपर 24 आवर्स को 2x पे करके 12 घंटे में निपटा दिया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं तो जैसे बीच में पॉज करके पूरा समझता था। मेरे को लगता था कि मेरा टाइम क्यों वेस्ट करना, मैं 2x पे रख के हम जल्दी खत्म तो कर लेंगे, बट समझ उतना नहीं आ पाएगा जितना नॉर्मली हम बीच में पॉज करके। अच्छा, यहाँ से 2 सवाल आते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 बातें क्या बताना चाहोगे? सबसे पहला सवाल मेरा होगा कि ऑनलाइन पढ़ते वक्त जो बच्चे 2x पे करके देखते हैं, क्या ये सही अप्रोच है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 2x पे लाइक उतना सुन जाता है, पर लाइक दिमाग में फिट नहीं होती वो बात कभी भी। मैं तो हमेशा 1x या मैक्सिमम 1.25 पे देखता हूँ जिसकी वीडियो से। ओके। एंड सेकेंड चीज जो बच्चे गलती करते हैं कि वो पॉज एंड प्ले नहीं करते हैं। जो आपने बोला ना कि आप पॉज करते हो, समझते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चीजें नोट करते हो, इस पर थोड़ा सा एलैबोरेट करो। जैसे कोई भी साइंस का प्रिंसिपल है, समझो जैसे टीचर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑनलाइन, है ना, उसके बाद मैं उसको पॉज करता हूँ, एक बार बुक से देखता हूँ कि क्या चल रहा है, मतलब क्या कंसेप्ट है पूरा। अगर तो मुझे मतलब लाइक दोनों में क्लैरिटी आ गई, तभी मैं वीडियो आगे चलता हूँ, नहीं तो मैं वहीं पे पॉज करके पूरा समझने की ट्राई करता हूँ। अब ये नहीं है कि वीडियो खत्म कर दे, पूरा टाइम ले लो, चाहे 1 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में करो, बट समझते समझते करो। अच्छा, अब तीसरा मेरा सवाल यही रहेगा ऑनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि भाई तुमने डाउट्स कहाँ से क्लियर करे? क्योंकि तुमने कोई कोचिंग ऑफलाइन नहीं ज्वाइन करी थी। डाउट्स जो भी मेरे को आते थे वो आजकल तो गूगल पे सब कुछ मिल ही जाता है, तो मैं गूगल से क्लियर करता था। ऐसे तो वही कुछ था। तो बेटा, जब तुम लोग ना गिबली आर्ट बना रहे थे अपनी और उसकी साथ में, तो ये गूगल पे, चैट जीपीटी पे डाउट्स क्लियर कर रहा था। तो यूज करो जो भी रिसोर्सेस तुम्हारे पास हैं। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में रहता है कि तुम्हारा टाइम टेबल किस तरीके का था, डेली स्केड्यूल किस तरीके का था व्हाइल यू आर गोइंग स्कूल? स्कूल से जैसे मैं अबाउट 1:30 to 2 o'clock घर आता था, उसके बाद लंच वगैरह और थोड़ा डीवी वगैरह देख के सो जाता था। अबाउट 4 o'clock में उठता था, फिर मैं अपना लाइक जो मेरे बैचेस रहे थे वहाँ से मैं क्लासेस अटेंड करता था अबाउट 2 hours की। उसके बाद अबाउट 6-7 तो बज ही जाते थे। उसके बाद मैं अबाउट लाइक 1 to 1.5 hour की सेल्फ स्टडी करता था। उसके बाद डिनर, और उसके बाद दोबारा लाइक 1 to 1.5 hour या उससे ज़्यादा की सेल्फ स्टडी, और मैं सो जल्दी जाता था, अबाउट 10 to 10:30 में सो जाता हूँ। ओके, सो जल्दी सोने से ये मदद मिलती है कि अगला दिन बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, है ना? मैं लाइक अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करता हूँ। अच्छा, तो कई बच्चों की डिबेट चलती है कि भाई अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट, तुम क्या प्रेफर करते थे? मैं अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करता था। लेट नाइट तो नींद ही बड़ी आती है ना, 10:30 पे तो मैं सो ही जाता था, से सुबह में जल्दी उठता था। यार सच बताऊं तो तुम बहुत ही मजेदार आदमी हो यार। जो तुम्हारी स्माइल है ना, बड़ी प्यारी है, और बच्चों को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगी इस चीज से कि हंसता खेलता बंदा, मतलब कि वो टॉपर इमेजिन करते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू, एकदम माथे पर ऐसे बैंड बांध करके बैठा होगा, हाथ में पेन लेकर के। तो ये जो तुम्हारी जॉली इमेज है बड़ी मजेदार है, और मजा आएगा बच्चों को ये इंटरव्यू देख करके। आई होप तुम्हें मजा आया होगा, तुम्हें बोल रहा हूँ, जाके कॉमेंट करना कि क्या बेस्ट पार्ट लगा। और एक बात बताओ कि यार जो शून्य बैच हमने लॉन्च करी है उसके लेक्चर्स मैंने तुम्हें भेजे थे रिव्यू करने के लिए, कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं, एक बार बताओ बच्चों को। वो बहुत अच्छा, काफी इंटरेक्टिव वे है लाइक पढ़ाने का।
और मतलब भी आते ही है हमेशा, तो लगता नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब लेट आके बातचीत भी समझ आ जाता है। चलो यार, थैंक यू सो मच भाई। तुम्हारे टॉपर ने बोल दिया फ्री में पढ़ा रहा हूँ, शून्य बैच में जाके पढ़ लो, मटेरियल्स भी दे दिए हैं। और हाँ, थैंक यू सो मच गुरनूर फॉर ज्वाइनिंग। तुमने आज सच में काफी सारे लोगों को मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, बाय भैया।